Hello students and welcome back to Ambition Study Center's next online class। कैसे हैं सभी? होप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। ओके, चलो हम लोग आज हमारे इस मैथमेटिक्स के 4th लेसन को पढ़ना शुरू करने वाले हैं। यानी जो अलजेब्रा यूनिट है जिस पर कुल मिला के 20 मार्क्स है हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में, अलजेब्रा इस यूनिट पे वो 20 मार्क्स में से हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स पे लगभग मान के चलो कंपल्सरीली 10 मार्क प्रिपेयर कर लिए। इसके बाद में अभी जो लेसन आ रहा है वो आ रहा है 4th लेसन, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो लेसन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग ही बताओ, हम लोगों ने पॉलिनोमाइल्स इस लेसन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल का जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे जो पॉलिनोमाइल की डिग्री 2 होती है, द पॉलिनोमाइल whose degree is 2, that polynomial is called as quadratic polynomial, and when the quadratic polynomial equates to 0, and when the quadratic polynomial equates to 0, किसे इक्वेट हो जाता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल इक्वेट हो जाता है 0 को, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट बिकम्स इक्वेशन। इक्वेशन कब आता है? जब इक्वल्स टू में 0 आ जाता है। किसी टर्म के इक्वल्स टू में आगे में कोई ना कोई नंबर आ जाए, आगे में इक्वल्स टू आ जाए, इक्वल्स टू के आगे कोई ना कोई नंबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज अ इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे? एन इक्वेशन फॉर्म्ड व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल इक्वेट्स टू 0। an equation formed when quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a not equals to 0, equates to 0, such an equation is called as quadratic equation। जब एक quadratic polynomial इक्वल हो जाता है 0 को या 0 से इक्वेट हो जाता है तो उस quadratic polynomial को बोला जाता है quadratic equation। उस पॉलिनोमाइल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक रेफर्स टू डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिग्री कितनी रहेंगी? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी रहेंगी? 2। जनरल फॉर्म क्या है इसका? जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल का था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वेट्स टू 0 है ना डेफिनेशन में इक्वेशन के। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं रहती है। फर्स्ट टर्म का अगर कोएफिशिएंट a 0 हो जाएगा तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो डिग्री 2 वाली टर्म बचेगी क्या? a 0 हो जाएगा तो डिग्री 2 वाली टर्म बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो फिर ये क्वाड्रेटिक होगा क्या? नहीं होगा, ये लीनियर हो जाएगा। इस वजह से a 0 नहीं हो सकता है, यानी जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है, वो 0 नहीं हो सकता है। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c रियल नंबर है, कोएफिशिएंट्स हम लोगों ने देखे हैं कोएफिशिएंट्स है, एंड x इज अ वेरिएबल। और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पेज पे वो भी देख लिए। इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व है, वो मैंने नोट में दिया हूं, कर्व रिप्रेजेंट करता है। चलो एक दो एग्जांपल डालता हूं मैं इसके। जनरल फॉर्म फॉलो करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, 1/2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। आ रहा ध्यान में? y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। क्यों है? क्योंकि ये सब में देखो ना जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉलो हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेरिएबल बदल गया लेकिन जनरल फॉर्म तो है ना। मैंने x के जगह क्या वेरिएबल लिया हूं? x के जगह वेरिएबल क्या लिया मैंने? y। x के जगह कौन सा वेरिएबल लिया? y। आ रहा ध्यान में?
क्लियर हो रहा, एक्सेट्रा, ये एग्जांपल है, ठीक है। सो ये हुआ डेफिनेशन पार्ट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका डेफिनेशन पार्ट हुआ ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन पार्ट हुआ। आ रहा है ध्यान में सभी को? बहुत इजी और बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत इजी और बहुत सिंपल पार्ट है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करके रखना है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है इसमें, ओके। अब हम लोग जा रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। लेट x is equals to a with the zero of the polynomial p of x, therefore x is equal to root of p of x is equals to 0। चलो ये हो गई हमारी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बोला गया है निकालने। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किए थे तो जीरोस निकालते थे हम, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते थे। व्हाट इज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिकॉल करो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच polynomial equals to 0 is called as zeros of the polynomial। वेरिएबल की जिस भी वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिस भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, वो वैल्यू को बोला जाता है zeros of the polynomial। अब हमें क्या निकालना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मतलब वही है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस left hand side is equal to right hand side, the value of the variable for which left hand side of the quadratic equation is equal to right hand side। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब क्या हो रहा, वो जो वैल्यू हम लोगों ने लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो वेरिएबल की वैल्यू लिए, वो सेटिस्फाई कर रही किसको, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, इसीलिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा ना, है ना। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल किसे बोल रहे हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच the quadratic polynomials, the quadratic equations left hand side is equal to the right hand side। the value of the quadratic equation, the value of the quadratic equation, the value of variable for which the value of the quadratic equation is equal, है ना। the value of the variable for which left hand side and right hand side of the quadratic equation is equal, the value of the variable for which left hand side and right hand side of the quadratic equation is equal, that value of variable is called as zero of the root of the quadratic equation। देखो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, समझे, या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाए, जिसके लिए वो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाए, जिसके लिए पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाए मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से समझ लो क्या करो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ढूंढना जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, है ना। अब वैसी वैल्यू ढूंढना है ने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना, वो जो भी पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट होगा इक्वल टू का हटा दो तो पॉलिनोमियल वाला पार्ट हो गया, उस पॉलिनोमियल का जो भी जीरो होगा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is the root of the quadratic equation, is the root of that quadratic equation, the zero of the polynomial is the root of that quadratic equation। समझो p of x एक पॉलिनोमियल है और एक p of x के लिए x की कोई तो भी वैल्यू है,
x इक्वल टू ए रूट है, x इक्वल टू ए क्या है, रूट है पॉलिनोमाइल का, जीरो है पॉलिनोमाइल का, x इक्वल टू ए क्या है, जीरो है पॉलिनोमाइल का, क्या है, x इक्वल टू ए जीरो है पॉलिनोमाइल का है। सो x इक्वल टू a is also the root of the quadratic equation p of x equal to 0. Then x is equal to a is also the root of the quadratic equation p of x equal to 0. यानी एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिनोमाइल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की, तो वहां निकालते हैं हम लोग जीरोस, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां निकालते हैं हम लोग रूट्स। क्या निकालते हैं उसके हम, रूट्स। एक ही चीज है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल का जीरो है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। देखो मैंने यहां पे लिख के भी दिया हुआ, इफ p of x इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा ही रहता ना फॉर्म, ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन zeros of polynomial p of x, zeros of polynomial p of x equals to 0 है क्या, इक्वेशन है क्या क्वाड्रेटिक, नहीं। then zeros of the quadratic polynomial p of x are the roots of quadratic equation p of x equals to 0। वही मैंने बोला ना, जो p of x पॉलिनोमाइल के जीरोस रहेंगे वही p of x इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। वही मैंने बोला ना, p of x इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो भी जीरो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल p of x का, जो भी जीरो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल p of x का, वही रूट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x इज इक्वल्स टू 0, वही रूट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x इज इक्वल्स टू 0 का, वही क्या रहेगा, रूट रहेगा। किसका रूट रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x इक्वल्स टू 0 का वो रहेगा रूट। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, आ गया ध्यान में। चलो इधर ध्यान दें, अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं, लेट x इक्वल टू a बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमाइल p of x, x इक्वल टू a क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमाइल इज p of x का, x इक्वल टू a जीरो है p of x पॉलिनोमाइल का, x इक्वल टू a क्या है, जीरो है p of x पॉलिनोमाइल, तो x इक्वल टू a रूट भी रहेगा ना, किसका रूट रहेगा, p of x इज इक्वल्स टू 0 का। देखो ये x इक्वल्स टू a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, therefore x इक्वल टू a इज द रूट ऑफ इक्वेशन p of x, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x इज इक्वल्स टू a। यानी अगर x इक्वल टू a जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x का, तो x इक्वल टू a रूट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x का। और फॉर विच क्या रहेगा, अगर x के जगह पे तुम लोग a रख दो तो आंसर बराबर 0 आएगा, x के जगह पे a रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा, बराबर 0। सो दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मैं बोलता हूं फाइंड इट्स रूट्स, रूट्स निकालो। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके रूट्स निकालो। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x कॉमन x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 1 है, ये दो जीरोस हो गए ये जीरोस दोनों, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, therefore x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 1 है। यानी इसके जो पॉलिनोमियल्स है इसके जीरोस कौन से आ गए, इस पॉलिनोमियल के जीरो 2 और 1, ये जो 2 और 1 है, ये जो 2 और 1 है, ये 2 और 1 इस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स है। तो मैं देखो कैसा लिख रहा हूं,
2 and 1 are zeros of x square minus 3x plus 2. Therefore 2 and 1 are roots of x square plus 3x plus नहीं है माइनस है, x square plus x square minus 3x plus 2 equals to 0. यानी अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रखा गया है, मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है नहीं क्या, उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो निकाल लेना, वही जीरो क्या रहेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पर 2 पुट करोगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, -3 into 2 -6, 4 -6 plus 2, 4 plus 2 6, 6 minus 6 0 आया 0। अब 1 पुट करता, 1 का स्क्वायर 1, -3 into 1 -3, यानी 1 -3 plus 2, 1 plus 2 3, 3 minus 3 0 आया। तो जो पॉलिनोमियल का 0 है वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, जो पॉलिनोमियल का 0 है वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, जो पॉलिनोमियल का 0 है वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। आराधन में ये हो गया, एक एग्जांपल मैंने दिया हो, थोड़ा सा केयरफुली आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ सीधा एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे। इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तब आसानी से समझ जाओगे। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग थोड़ा जोर डालते हैं पहले, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालना है मुझे, यानी मुझे क्या निकालना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। मैंने अभी जी बोला ना, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालने हैं, जीरोस। जो जीरोस आएंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो ही क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो निकालना शुरू करेंगे। ये देखो x स्क्वायर 3 2 6 होता है, ये मैंने सिखाया था तुम लोगों को, 6x स्क्वायर है, तो x 3 2 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सॉल्व कर रहे थे तब देखे थे, प्लस प्लस यानी प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, therefore x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। ये देखो ये क्या हो गया, x की दोनों वैल्यू आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore -3 -2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तुमको वेरिफिकेशन देता हूं इसका, देखो वेरीफाई भी करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन। देखो अगर मैं ये वैल्यू x इक्वल टू -3 रखता हूं, x इक्वल टू -3, therefore -3 का स्क्वायर प्लस 5 into -3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9 -15 प्लस 6, 15 प्लस 15 इज इक्वल -15 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और सेकंड चेक करो, x इक्वल्स टू -2, -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6 यानी 10 -10 इक्वल्स टू 0 आया। यानी ये रूट्स है, वेरीफाई भी हो रहा ना, देखो ना आंसर बराबर 0 आ रहा है, आ रहा है आंसर 0, आ रहा है आंसर 0, आ रहा नहीं क्या, दोनों केस में आंसर 0 आ, वही वेरीफाई भी किया हम लोगों ने। यानी जो किसी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के जीरोस के लिए जीरो निकालना, जो भी जीरो आएगा वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहेगा, रूट रहेगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग क्या रहे, एक्सरसाइज नंबर 4.1। बहुत इजी और मजेदार एक्सरसाइज है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिए हुए जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, ये चेक करो। पहला है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 3, 2 × x - 3, ये हम लोगों का इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोगों को पहले ही बता देता, ये एक्सरसाइज को करने के पहले जो रिमेंबर है वो रिमेंबर आप लोगों को लिखना है एक्सरसाइज शुरू करने के पहले। a ± b होल स्क्वायर, एक a + b का भी होल स्क्वायर है और दूसरा a - b का भी होल स्क्वायर है। क्या है, a² ± 2ab + b²। प्लस के लिए a² + 2ab + b², a - b होल स्क्वायर के लिए a² - 2ab + b²। ये देखो, प्लस के लिए a + b होल स्क्वायर के लिए a² + 2ab + b², a - b होल स्क्वायर के लिए a² - 2ab + b² है। फिर है a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b, फिर है a ± b का क्यूब a³ + b³ का फॉर्मूला ना, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब वही माइनस के लिए a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ऐसा है माइनस वाले के लिए। आ रहा ध्यान में? तो ये तीन फॉर्मूले जो स्टूडेंट को आते नहीं, हो सकता वो यहाँ अटके, क्योंकि हमें क्या करने बोला है कि ये जो इक्वेशंस दिए हैं ये चेक करो, बोले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। हमको सबको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना है। जो इस फॉर्म में दिख गया वो क्वाड्रेटिक है, जो इस फॉर्म में नहीं आया वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमको लेकिन आसान सीधे सीधे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे क्या, नहीं। जैसा ये डायरेक्ट बोले रहते, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ इट इज इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। लेकिन हमको सॉल्व करने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए, तो देखो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे चेक करने के लिए। पहला क्वेश्चन पहले जो दिया है वो लिखो। अब यहाँ लगेगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 2 × 3, x² + 2x + 1 is equals to 2x - 6, x² + 2x + 1 - 2x + 6 equals to 0। x² और कोई नहीं है, प्लस 2x - 2x कैंसल, +1 + 7 +1 + 7 +1 + 7 +1 + 6 + 7, यानी हम इसको देखेंगे तो ये कैसा x² + 0x + 7 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है? देखो हमें a0 नहीं चाहिए, b0 चलता, c भी 0 चलता, a भी 0 चाहिए सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। b भी 0 चलता, c भी 0 चलता, क्योंकि डिग्री 2 किस पर डिपेंडेंट है, a पर, x² वाली टर्म पे डिग्री 2 आना यानी क्वाड्रेटिक हुआ ना, तो उस पे डिपेंडेंट है। तो x भी 0 चलता और y c वाली टर्म भी 0 चलती, कांस्टेंट वाली। सो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा, इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, ax² + bx + c = 0, therefore x + 1 whole square 2x - 3 is a quadratic equation।
ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग करो इसका ये एग्जांपल मैंने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को समझाने के लिए बताया था, डेफिनेशन मतलब फिर आएगा ये रिमेंबर, फिर आएगा ये क्या बोलेंगे उसको, एक्सरसाइज। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x। अब ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x। अब इसको इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है? माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? चलो इसके बाद में जो नेक्स्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। लेट अस सॉल्व। मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करता। x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सब इधर सब उठ के इधर साइड आ गए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो x प्लस x, ये x वाले x प्लस x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस x 2x माइनस 2x माइनस 3x माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 कितना होता? 1 माइनस 2 प्लस 3 कितना होता? 1 2x माइनस 2x 0 माइनस 3x प्लस 1। इट इज नॉट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये देखो ना ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? ये माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये कौन सा इक्वेशन है फिर? लीनियर। ax प्लस b इक्वल्स टू 0 लीनियर इक्वेशन है। आ रहा था? चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम जा रहे हैं आगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ दो ब्रैकेट्स है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, करेंगे। x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x x इंटू 2x 2x स्क्वायर x इंटू प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इंटू 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 x स्क्वायर प्लस 5x। ये स्टेप ध्यान में है तुम लोगों के। x इंटू 2x 2x स्क्वायर x इंटू 1x माइनस 3 प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2x 3 इंटू 2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1, और ये उधर का वैसा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, आधा में प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर x माइनस
x माइनस 6x, x माइनस 6x यानी x माइनस 6x यानी माइनस 5x, और आगे में और एक माइनस 5x है तो वो हो जाएगा माइनस 10x, और नंबर में है माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो अब इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को, ये है कि नहीं चेक करो, ये है। क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0, therefore x square minus 10x minus 3, नहीं ये जो ओरिजिनल फॉर्म है x minus 3 2x plus 1 is equals to x into x plus 5 is a quadratic equation। क्या है वो, एक quadratic equation है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x minus 1 x minus 3, 2x minus 1 x minus 3 is equals to 0, x plus 5x minus 1, x plus 5x minus 1 आ रहा है धन में, यस। चलो अब ये दोनों ब्रैकेट्स का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2x माइनस, इसी को मैं सॉल्यूशन में डाल देता हूँ, ठीक है, इसी को सॉल्यूशन में कर देता हूँ, एक स्टेप बच जाती है। 2x इंटू एक्स माइनस 3 होगा, और फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होगा, आ रहा है। ये आना चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आप लोगों को सीख मिले इससे, उसी वजह से मैं लिख कर करके दे रहा हूँ, नहीं तो इतने इजी क्वेश्चन करने लायक नहीं। सबसे पहली बात 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2x इंटू 3, माइनस का साइन है आगे और 1 है, 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, माइनस का साइन है तो इनके ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन बदल जाएंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 6x 2 3 are 6 माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 1x, 2x स्क्वायर माइनस 1x क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1x, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस 6 माइनस 5 यानी माइनस 11x। ये देख लो, ये है ये है ये है और ये है, चारों का हमने मिलकर के ये करे, माइनस 11x आंसर है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore 2x minus 1 x minus 3 x plus 5 x minus 1 is a quadratic equation। ये quadratic equation है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और उधर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा उधर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लेना बराबर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सॉल्यूशन वाली स्टेप लिखता हूं मैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो बना है, हमें सॉल्व किधर साइड करना है, इधर साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2
प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये इधर आ गया माइनस 4x का प्लस 4x इधर के इधर आ गया, प्लस 4 का हो जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर कैंसल, आ रहा दिन में, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, 3 प्लस 4 7x, 3 प्लस 4 7x, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 है. इट इज नॉट इन द फॉर्म, इट इज नॉट इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is equals to x minus 2 square is not a quadratic equation. वो एक quadratic equation नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये कौन से फॉर्म में नहीं है, इस जनरल फॉर्म में नहीं है. देखो ना डिग्री 2 वाली टर्म मिसिंग है, देखो डिग्री 1 वाली जो टर्म है bx वो मिसिंग रही चलेगा, कांस्टेंट c मिसिंग रहा चलेगा, लेकिन x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग नहीं रहने वाला, क्योंकि x स्क्वायर के वजह से ही वो क्वाड्रेटिक कहलाता है. आराधन में यहाँ मिसिंग है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसके बाद का इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. 7th क्वेश्चन है, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इधर ध्यान दो, यहाँ लगेगा x प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 3x into 4 plus 8 2x cube minus 2x, x cube plus 6x square plus 12x plus 8 minus 2x cube plus 2x equals to 0. आराधन में अब इधर ध्यान देना, 1x cube minus 2x cube यानी माइनस x cube, 1x cube minus 2x cube यानी 1x cube minus 2x cube यानी माइनस 1x cube प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x. ये देखो x स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है ना, तो प्लस 6x स्क्वायर आ गया, 12 प्लस 2 14x, 12 प्लस 2 14x, और है क्या कोई 8 के साथ में नहीं, इज इक्वल्स टू 0. तो ये बना हमारा इक्वेशन माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. हम लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है. ध्यान से सुनो. आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप लोगों को करना है. मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट. अब बारी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन वर्ड प्रॉब्लम को हम लोगों को अपने मन से क्या करना है, वेरिएबल ले लेकर के एज्यूम करके कंडीशन के हिसाब से क्या तैयार करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके. सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है. देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है,
उस रेक्टेंगल शेप के प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, पूरा एरिया दिया है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ काय में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, ब्रेथ भी मीटर में रहेगी, तभी तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ रहा ना। हाँ, तो लेंथ इज 1 more than twice its breadth। लेंथ क्या है? 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth, यानी ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो लेंथ क्या है? 2b plus 1, 2b plus 1। तो हमें क्या बनाना है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एरिया दिया है ना, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। हम लोग पहले ब्रेथ कंसीडर करेंगे x, उससे हम लोग लेंथ बना लेंगे और बाद में लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, ठीक है? देखो, लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular plot be x meter, therefore length is equals to 1 more than twice its breadth, therefore area of rectangular plot is equals to length into breadth, यानी लेंथ कितनी है? 2x plus 1 और ब्रेथ कितनी है? x मीटर स्क्वायर। आ गया? Therefore 2x plus 1 into x is equals to कितना दिया हुआ है? 528। इसको मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला भाई हमको, ये देकर है ना क्वेश्चन में कि एरिया कितना है? 528, और एरिया कितना निकाले हमने? लेंथ इनटू ब्रेथ है। अब इसको सॉल्व करो, 2x into x plus 1 into x is equals to 528, therefore 2x square plus x is equals to 528, therefore 2x square plus x minus 528 is equals to 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया। Therefore this quadratic equation represents the situation given in the question। जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रहा है उसको बता रहा है। आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? ओके, तो हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है वो होमवर्क है, 3 बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? रोहन्स मदर्स एज इज, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी जो मदर है उसकी एज रोहन के एज से 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। प्रेजेंट एज की बात करता हूं मैं, प्रेजेंट एज रोहन की ले लेता हूं x years, रोहन की प्रेजेंट एज है x years, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x plus 26 हो जाएंगी। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 years, तो रोहन के मम्मी की एज क्या हो गई? रोहन की एज से 26 साल बड़ी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन? देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर मैं दोनों
बेटे और माँ के एज का प्रोडक्ट करता हूँ, बेटे और माँ के एज का प्रोडक्ट, लेकिन अभी के प्रेजेंट एज का नहीं, 3 इयर्स आगे के, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद अगर मैं करूंगा किसका प्रोडक्ट, 3 साल बाद हमें प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट, रोहन के और उसके मम्मी के एज का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 360 आएगा, 360। तो हमको रोहन की एज निकालनी है बोले, तो हमने रोहन की एज x ले ली है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी x + 26, और हमें ये जो प्रोडक्ट दिया है ये प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट है क्या, नहीं, प्रेजेंट सेट से 3 साल आगे का प्रोडक्ट है, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल आगे, x + 3, अभी x है तो 3 साल आगे क्या हो जाएगी x + 3, और उसके मम्मी की एज x + 26 थी, उसमें 3 साल बढ़ा दो, यानी x + 3 इंटू x + 29 है, x + 3 इंटू x + 29 इक्वल टू क्या आ जाएगा 360। बोला है ना कि जो मदर्स की एज है, मदर की जो एज है किसकी, रोहन के, कितनी है 26 साल बड़ी है, 3 साल आगे की अगर हम लोग सोचते हुए 3 साल बाद में, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद में उसके मम्मी और उसके एज का प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आएगा मुझे। ये देखो ऐसा बन रहा, तो देखो मैं क्या लूंगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x इयर्स, कितने साल का है रोहन, रोहन कितने साल का है x इयर्स का है, कितने साल का है रोहन x इयर्स का, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x + 26 इयर्स, 3 years from now, 3 साल बाद में यहां से रोहन की एज क्या हो जाएगी x + 3 years, मदर्स एज क्या हो जाएगी x + 26 थी, उसमें 3 साल बढ़ा दो, यानी x + 29 years है, x + 29 ईयर्स हो जाएंगी। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग 3 साल आगे की एज का प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा 360 को इक्वल, 3 साल आगे का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 360 को इक्वल। अब इसका प्रोडक्ट हो x × x + 29, 3 × x + 29 is equals to 360, x² + 29x + 3x, 9 3 9s are 27, 2 कैरी, ठीक है, 3 2s are 6 और 2 8, 3 2s are 6 और 2 8 is equal to 360, x² + 32x plus 87 minus 360 is equals to 0, x² plus 32x, अब 360 minus 87 करेंगे, 10 में से 7 गए 3, 9, 36 minus 9 यानी 27 minus 2 73, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² plus 32x minus 273 is equals to 0. This quadratic equation represents the given question. ये क्या करें, जो कंडीशन है उसके हिसाब से कंडीशन तैयार करें। बोले उनके 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है, उनके 3 साल बाद आने वाली एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है। आ रहा है ध्यान में, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से। चलो आप लोग इसका करो स्क्रीनशॉट, फिर मैं बताता हूं आपको 4th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। पहले ही लाइन में डाटा दिया हुआ है, एक ट्रेन है जो कि पूरा कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड पर वो चल रही है।
आगे क्या बोलता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हमने वो यूनिफॉर्म जो स्पीड दी उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से अपन ने कम कर दिए, 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड हमने लेस कर दिए, कम कर दिए, तो वो सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर का वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। यानी पहले जितना समय लगता था उससे दूसरे केस में समय जो है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा। पहले वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ तो भी समय में कवर कर लेती थी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। अब हमने वो यूनिफॉर्म स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर से, तो उसे पिछले समय जितना टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे हमें क्या मिल जाए, वो स्पीड निकाल सके हम लोग ऐसा। तो देखो डिस्टेंस दिया है, हम लोग स्पीड निकालना है, तो लेट द स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमारे पास में है 480, स्पीड हमने ले लिए x, टाइम मिल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन x पहले केस का टाइम, दूसरे केस का टाइम 480 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि स्पीड 8 किलोमीटर से कम हो गई। दूसरे केस का टाइम 480 अपॉन x माइनस 8, यानी पहले केस का टाइम 480 अपॉन x, दूसरे केस का टाइम 480 अपॉन x माइनस 8, और वो रखेंगे हम यहाँ। बोला ही है ना, दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है वो पहले केस से 3 घंटे ज्यादा है। ये केस को करेंगे सॉल्व, तो हमको जो इक्वेशन आएगा वो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए आएगा। आ रहा ध्यान में सभी के? तो देखो कैसे लिखेंगे मैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 480 किलोमीटर। वी हैव स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर पहला केस, कंडीशन 1 कि जब वो टाइम टेकन व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। के कंडीशन 1 है ना, केस 1 ले रहे हो, कंडीशन 1 भी मत लिखो, केस 1 लिखो। द टाइम टेकन व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 480 अपॉन टाइम स्पीड x, ये हो गया आवर्स। में फिर अब केस 2, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। When the speed is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी होगी, 8 माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। Therefore टाइम टेकन उस टाइम पे कितना रहेगा, डिस्टेंस 480, टाइम स्पीड x माइनस 8 होगा। सेकंड केस में टाइम टेकन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, जो पहले केस में टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है दूसरे केस में, बोल रहा ना वो दूसरे केस में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो अब मैं बोलूंगा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो दूसरे केस का टाइम है वो पहले केस से 8 पहले केस से 3 घंटे ज्यादा है। यानी क्या मतलब हुआ, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x इज इक्वल प्लस 3। पहले केस से दूसरे केस में 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, पहले केस से दूसरे केस में 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, पहले केस से दूसरे केस में 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। देखो इसको उठा के इधर लाता हूं, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर ये देखो यहां से कॉमन क्या निकाल रहा हूं, यहां से कॉमन लिया मैंने 480, ये बचा 3। इधर देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू x, और ये इधर ध्यान देना, ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, मल्टीप्लाई बाय 480 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन का अभी कुछ काम नहीं बचा। अब इधर ध्यान देना, ये देखो x माइनस x प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 8x, ये जो मल्टीप्लाई वाला 480 है वो गया डिवाइडेड, मल्टीप्लाई वाला 480 गया डिवाइडेड, प्लस x माइनस x कैंसल, यहाँ क्या बचा फिर 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3 16 जा, ये हो गया 1 अपॉन 160। अब करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू 160 x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और ये 1280 x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर साइड लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x और इसको उधर साइड लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। लेट मी कंफर्म, यस, तो हम लोग लिखेंगे दिस quadratic equation satisfies, this quadratic equation satisfy the given question। जो क्वेश्चन दिया है उसको सेटिस्फाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता है। यहाँ पर हमने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पर। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, आप लोग केयरफुल रहो ये करते हो। ठीक है, चलो आप लोग कर लो इसका स्क्रीनशॉट, देखो कैसे सॉल्व करें, कंडीशन वगैरह बनाए और उसको फिर सॉल्व करके आंसर निकाले। बहुत इजी वे में हम लोगों ने इसे करे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको जमेगा। स्पीड का फॉर्मूला लगाया, पहले केस की स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेकर के, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे केस की स्पीड ये है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है वो पहले केस से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, उसको सॉल्व करते करते गए और कंडीशन बना दी। आराधन में आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।